नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी टीएटी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी अध्याय 1 बिहार एक समग्र अध्ययन पुस्तक का नाम है। उसका पहला अध्याय है बिहार एक परिचय के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से ही बीपीएससी के लिए क्लास स्टार्ट हो गया है। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप वहां से भी लेक्चर वाइज आप देख सकते हैं। और इसके लिए टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट इसका लिया जाएगा। यानी जो भी जैसे अध्याय 1 हो गया जिसका नाम है बिहार एक परिचय, इससे संबंधित जो भी बीपीएससी में या फिर अदर एग्ज़ाम में भी जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके लिए आप सबको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर इसके लिए टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध कर दी गई है, तो आप वहां पर ज्वाइन ज़रूर करें टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ आप उसका डिस्कशन पढ़ेंगे, डिस्कशन यानी उसका थ्योरी भी पढ़ेंगे फुल, और वहाँ पर टेस्ट लगाया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आगे वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए अध्याय 1 जिसका नाम है बिहार एक परिचय, इसको स्टार्ट करते हैं। बिहार भारत का एक पूर्वी राज्य है जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध है। यह अनेक शताब्दियों तक सत्ता, शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह भूमि प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र, नंद, मौर्य एवं गुप्त आदि राजवंशों की राज्य स्थली तथा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्मभूमि रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो भी रेड कलर में हाईलाइटेड पॉइंट हैं उन पर थोड़ा आप बहुत ही अच्छे नज़र से, अच्छी निगाह से उनको गौर करके देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वह इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से यह शिक्षा का वैश्विक केंद्र बना, जहां विश्व के अनेक देशों के छात्र एवं विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। बुद्ध, महावीर, कौटिल्य एवं आर्यभट्ट आदि महान विभूतियों कि इस भूमि ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं। बिहार विहार शब्द का अपभ्रंश है जिसका अर्थ है निवास। विहार महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल तथा बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को बिहार यानी विहार कहा जाने लगा। बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु यानी ह्यूमिड क्लाइमेट वाले पश्चिम बंगाल तथा उप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित हैं। राज्य की यह विशिष्ट अवस्थिति यानी स्थिति, अवस्थिति जो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राज्य को जलवायु, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती हैं। बिहार उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यहाँ से बिहार के चौहद्दी जिसे हम कहते हैं वो पता चल रहा है, और इस चित्र के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं। इस यहाँ पे लिखा है, ये हो गया पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और नीचे हैं दक्षिण में झारखंड। तो झारखंड के साथ 483 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का साथ 345 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं। राज्य के मध्य से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी इसे 2 आसमान मैदानी भागों में विभाजित करती हैं।
बिहार एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य लैंडलॉक स्टेट हैं। यद्यपि कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल के मध्य से समुद्र तक राज्य की पहुंच है। तो दोस्तों लैंडलॉक राज्य हैं, यह भी पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में कितने लैंडलॉक स्टेट हैं। तो आप इसको भी पता करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि भारत में कितने लैंडलॉक स्टेट हैं। आगे देखते हैं, बिहार के गठन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको भी देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बिहार। वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई और 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में बिहार की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 अप्रैल 1912 से बिहार ने एक पृथक प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा राज्य से पृथक हो गया। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पर बिहार के फॉर्मेशन यानी बिहार के गठन में थर्ड पॉइंट है, 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 46% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। झारखंड के अलग होने के पश्चात शेष बिहार ही बिहार का वर्तमान स्वरूप रह गया। आगे देखते हैं, भौगोलिक बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक हैं। तो आपको दोस्तों जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं प्रश्न। तो आप इसको बहुत ही पैनिक निगाहों से, बहुत ही गंभीर निगाहों से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने के अधिकांश प्रयास हैं। चलिए देखते हैं देशांतरी विस्तार कितना है। देशांतरी विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, भौगोलिक स्थिति को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लें। चलिए बिहार के राज्य प्रतीक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो राज्य प्रतीक में है राजकीय चिन्ह, तो बोधि वृक्ष। आगे देखते हैं, उसके बाद राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेसर डेमोस्टिकस। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा, जिसका वैज्ञानिक नाम है टारगेट्स इरेक्टा। राजकीय पशु का नाम क्या है, तो बैल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है बॉस टेरस। राजकीय पशु क्या है, तो बैल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस टेरस। राजकीय मछली का नाम क्या है, देसी मांगुर। बिहार की राज्य मछली है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्लेडियस बेट्राकस। जिसका वैज्ञानिक क्या नाम है, क्लेडियस बेट्राकस। आगे देखते हैं, राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल। बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस रिलीजियोसा। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बिहार एक दृष्टि में। इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, इसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। राज्य का गठन कब हुआ, बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को। बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को। जैसे दोस्तों यह फैक्ट है, तो फैक्ट को हम 2 टाइम्स पढ़ने का प्रयास करेंगे। ज्यामितीय आकृति आयताकार है। ज्यामितीय आकृति कैसा है, तो आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा है
2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा है 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 13वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 13वां। उत्तर से दक्षिण विस्तार है 345 किलोमीटर लंबाई। उत्तर से दक्षिण विस्तार है 345 किलोमीटर लंबाई। पूर्व से पश्चिम विस्तार है 483 किलोमीटर चौड़ाई। पूर्व से पश्चिम विस्तार है 483 किलोमीटर चौड़ाई। औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 173 फीट यानी 53 मीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 173 फीट यानी 53 मीटर। जनसंख्या संबंधित आंकड़े जनगणना 2011 के अनुसार तो कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। कुल जनसंख्या बिहार की कितना है 10,40,99,452 जो कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार है। और वैसे अभी 2000 के बाद नहीं 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं कराया गया तो उसका एग्जैक्ट डाटा नहीं आ पाया है। तो आप इनका जो है ना कुल जनसंख्या इधर हाल का अपडेट कर सकते हैं, इसको गूगल से सर्च करके। जहाँ पर जैसा हो सुविधा हम बोलते चले जाएंगे, आप थोड़ा ध्यान से उसको अपने मोबाइल से सर्च करके देख सकते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 8.60%। भारत में तीसरा स्थान है इसका, बिहार का जनसंख्या के मामले में, और क्षेत्रफल के मामले में 13वां स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% जो कि बिहार का हिस्सा है, किसमें तो कुल जनसंख्या में, और भारत में तीसरा स्थान पे है जनसंख्या के मामले में बिहार। कुल पुरुष हैं 5,42,48,157 जो कि 52.14% होता है। कुल पुरुष हैं यानी जनसंख्या में कुल पुरुष कितने हैं 5,42,78,157 जो कि 52.14% होता है। कुल महिलाएं हैं 4,58,21,295 जो कि 47.86% होता है। कुल महिलाएं हैं 4,98,21,295 जो कि 47.86% होते हैं। कुल शिशु जो कि 0 यानी शुरू से लेकर के 6 वर्ष तक की यानी तो 1,91,33,964 जो कि 18.38% हैं। कुल शिशु जो कि 6 साल तक की, जन्म से 6 साल तक की वाले को काउंट किया गया है। इसमें 1,91,33,964 जो कि 18.38% हैं। कुल शिशु यानी पुरुष जन्म से 6 वर्ष तक के 98,87,239 कुल शिशु जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष पुरुष को काउंट किया गया है। इसमें कितना है 98,87,239। आगे देखते हैं। कुल शिशु में महिला जो कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक में तो 92,46,725 कुल शिशु जो कि महिलाएं में काउंट किया गया है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की तो 92,46,725 है। जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 में कितना है तो 25.42% जो कि भारत में छठा स्थान है। जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर वर्ष 2001 से 11 जो कि 25.42% से वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि के मामले में भारत में छठा स्थान पर हैं। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि वर्ष 2001 से 11 2.54% हैं। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि, औसत यहाँ बोल रहा है और यहाँ पर 10 की वृद्धि, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ 10 की वृद्धि है तो 10 की वृद्धि में कितना है 25.42% जो कि भारत में छठा स्थान पे है औसत 10 की वृद्धि के स्थान मामले में। और औसत वार्षिक वृद्धि दर जो कि 2001 से 11 में 2.54% हैं। कुल जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2001 से 11 में है, कितना जनसंख्या बढ़े हैं तो 2,11,00,000
943। कुल जनसंख्या वृद्धि जो कि वर्ष 2001 से 11 में कितना जनसंख्या बढ़े हैं, तो 2,11,09,43। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला है तो मधेपुरा जो कि 31.12% की सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला बन गया है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला है तो गोपालगंज जो कि 19% ही बढ़ा है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला तो गोपालगंज हो गया, 19% बढ़ा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तो पटना, जिसका जनसंख्या है 58,38,465। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना जो कि जिसमें जनसंख्या है 58,38,465। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, जिसकी जनसंख्या है 6,36,342। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, जिसका जनसंख्या है 6,36,342। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, जिसकी क्षेत्रफल है 5,228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, जिसकी क्षेत्रफल है 5,228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर, जो कि 442.99 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर, जिसका क्षेत्रफल है 442.99 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व, बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व में भारत के राज्यों में स्थान है तो प्रथम। जनसंख्या घनत्व में भारत के राज्यों में स्थान है बिहार का तो प्रथम है। कुल ग्रामीण जनसंख्या है 9,23,41,436, जो कि 88.71% कुल जनसंख्या के होते हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है 9,23,41,436, जो कि कुल जनसंख्या के 88.71% होते हैं। कुल पुरुष जनसंख्या जो कि ग्रामीण 4,80,73,850। कुल पुरुष जनसंख्या जो कि ग्रामीण के मामले में है तो 4,80,73,850 होते हैं। कुल महिला जनसंख्या ग्रामीण के मामले में तो 4,42,67,586 होते हैं। कुल महिला जनसंख्या ग्रामीण 4,42,67,586 होते हैं। शहरी जनसंख्या 17,58,16, जो कि कुल जनसंख्या के 11.3% होते हैं। शहरी जनसंख्या 1,17,58,16, जो कि कुल जनसंख्या के 11.3% होते हैं। कुल पुरुष जनसंख्या शहरी मामले में 62,04,307। कुल पुरुष जनसंख्या शहरी मामले में तो 62,04,307। कुल महिला जनसंख्या जो कि शहरी के मामले में है तो 55,53,709। कुल महिला जनसंख्या शहरी 55,53,709। औशोधित जन्म दर वर्ष 2020 25.5 प्रति हजार। औशोधित जन्म दर वर्ष 2020 के अनुसार 25.5 प्रति हजार हैं। बाल मृत्यु दर वर्ष 2020 के अनुसार 6.9 प्रति हजार। बाल मृत्यु दर वर्ष 2020 के अनुसार 6.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 के अनुसार 27 प्रति हजार जीवित जन्म। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 27 प्रति हजार जीवित जन्म। मातृ मृत्यु दर वर्ष 2018 से 20 118 1 लाख जीवित प्रसव पर। मातृ मृत्यु
दर वर्ष 2018 से 20 118 1 लाख जीवित प्रसव पर। अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं अधिकतम प्रतिशत वाला जिला है तो गया, जो कि अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है 13,34,351, जो कि 33.39% होते हैं। अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या एवं अधिकतम प्रतिशतता वाला जिला है तो गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है तो शिवहर। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है तो शिवहर, जिसमें कि 96,665 ही अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, इतना ही। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है किशनगंज 6.69%। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है तो किशनगंज 6.69%। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 15.9%। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 15.9%। अधिकतम अनुसूचित जनजाति संख्या एवं प्रतिशतता वाला जिला है तो पश्चिमी चंपारण, जिसमें कि 2,50,046, जो कि 6.35% होते हैं। अधिकतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशतता वाला जिला है तो पश्चिमी चंपारण, जो कि 2,50,046, जो कि 6.35% होते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है तो शिवहर, जिसमें कि 318 हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है शिवहर, जिसमें कि अनुसूचित जाति है 318 लोग ही हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है 1.3%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है तो 1.3% है। राज्य में लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। राज्य में लिंगानुपात कितना है तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात है 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर। शिशु लिंगानुपात कितना है तो 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में क्रम 25वां है, किसका तो बिहार का। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में 25वां स्थान पर बिहार का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, जिसमें कि 1021 हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, जो कि 1021 हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है तो मुंगेर 876। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है तो मुंगेर 876। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला जिला पटना। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला जिला पटना है। न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाला जिला समस्तीपुर 3.5%। न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाला जिला है तो समस्तीपुर 3.5%। राज्यों अन्य राज्य में कुल साक्षरता दर है 61.8%। राज्य में कुल साक्षरता दर है 61.8%। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। महिला साक्षरता दर 51.5%। महिला साक्षरता दर 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो रोहतास, जिसमें कि 73.37% लोग शिक्षित हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, जिसमें कि 51.08% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया, जिसका प्रतिशत 51.08% है। साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम है 35वां, सबसे नीचे। साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम है 35वां, किसका तो बिहार का सबसे नीचा है। सबसे लो क्वालिटी का एजुकेशन है, सबसे कम साक्षरता बिहार का ही है पूरे देश में। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष रोहतास 82.9%। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष रोहतास 82.9%। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष पूर्णिया 59.06%। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष पूर्णिया 59.06%। सर्वाधिक साक्षरता दर महिलाएं रोहतास 62.97%। सर्वाधिक साक्षरता दर महिला रोहतास 62.97%।
न्यूनतम साक्षरता दर महिला सहरसा 41.68%। न्यूनतम साक्षरता दर महिलाएं तो सहरसा 41.68%। सहरसा में उतना नहीं है। राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है उर्दू है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है उर्दू है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नोट को भी देख लेते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसंबर को प्रति वर्ष मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। क्या है नोट में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को। राज्य प्रार्थना मेरी रफ्तार से सूरज की किरण राज करे। राज्य की प्रार्थना किया है यानी बिहार की राज्य की प्रार्थना किया है तो मेरी रफ्तार से सूरज की किरण राज करे। राज्य गीत क्या है, राज्य गीत यानी बिहार के राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार के राज्य गीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यानी घटते क्रम में पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में घटते क्रम में पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद 3rd नंबर पर क्या है मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में शेखपुरा, शिवहर, अरवल तथा लखीसराय। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में शेखपुरा, शिवहर, अरवल तथा लखीसराय हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में शिवहर, पटना, दरभंगा तथा वैशाली। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में शिवहर, पटना, दरभंगा तथा वैशाली। न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में तो कैमूर, जमुई, बांका तथा पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में कैमूर, जमुई, बांका तथा पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण तथा रोहतास हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में कौन है, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण तथा रोहतास हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल, शेखपुरा तथा लखीसराय हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में तो शिवहर, अरवल, शेखपुरा तथा लखीसराय हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में हैं गोपालगंज, सिवान, सारण तथा किशनगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में हैं गोपालगंज, सिवान, सारण तथा किशनगंज। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में कौन है, रोहतास है, उसके बाद पटना है, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद मुंगेर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले जो कि बढ़ते क्रम में हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में तो रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में रोहतास, भोजपुर, बक्सर, सिवान। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में तो रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में तो रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। निम्नतम महिला साक्षरता दर वाले जिले जो कि बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है, इसमें है सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। निम्नतम महिला साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में तो सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। राज्य से लोकसभा सदस्य 40। राज्य से लोकसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं तो 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु
आरक्षित सीटें हैं तो 6, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें 6 हैं, जो कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। राज्यसभा सीटों की जनसंख्या राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 16 हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 16 हैं। राज्य की विधायिका द्विसदनीय हैं। राज्य की विधायिका द्विसदनीय हैं। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 243 है। बिहार राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है तो 243 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें हैं तो 38। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें हैं तो 38। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें हैं तो 2, कटोरिया तथा मनिहारी। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें हैं 2, कटोरिया तथा मनिहारी। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 हैं। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 हैं। बिहार में प्रमंडल 9 हैं। बिहार में प्रमंडल 9 हैं, जो कि इस प्रकार हैं: पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। बिहार में कितने प्रमंडल हैं तो 9 प्रमंडल हैं, जो कि इस प्रकार है: पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। बिहार में कुल जिले 38वां जिला अरवल हैं। बिहार में कुल जिले 38 हैं, 38वां जिला अरवल हैं। लेटेस्ट बिहार में कुल अनुमंडल यानी तहसीलें हैं तो 101। बिहार में कुल अनुमंडल यानी तहसीलें, अनुमंडल को तहसीलें भी कहते हैं, तो कुल तहसीलें की संख्या या फिर अनुमंडल की संख्या कितनी है तो 101 हैं। उच्च न्यायालय जो कि पटना है, पटना उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की क्या है तो पटना के नाम पर उच्च न्यायालय पटना है। राष्ट्रीय पार्क में राष्ट्रीय पार्क एक ही है, जो कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित हैं। राष्ट्रीय पार्क एक हैं, जो कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम चंपारण जिला में स्थित हैं। सर्वाधिक गर्म जिला है गया। सर्वाधिक गर्म जिला है गया, और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो किसी भी तरीके से पूछे सर्वाधिक ठंडा जिला यानी बिहार के सर्वाधिक गर्म जिला और सर्वाधिक ठंडा जिला, तो दोनों में ही गया ही होगा। सबसे कम वर्षा वाला जिला तो औरंगाबाद है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है औरंगाबाद। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है बिहार में तो किशनगंज है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है गंडक परियोजना है। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है 6,75,448 करोड़ रुपये। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2021 से 22 बिहार का सकल घरेलू यानी जीडीपी कितना है तो 6,75,448 करोड़ रुपये। 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 11% ही है। 11.0 है तो समझिए 11% ही उसको माना जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2021 से 22 11% हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023 से 24 में लोक ऋण का हिस्सा 32.15%, जो कि लोक ऋण 2,76,165.43 हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 में लोक ऋण का हिस्सा है 32.15%, यानी 2,76,165.43 हैं। राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2017 से 18 से 2021 से 22 20% हैं। राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा है 2017 से 18 और 2021 से 22 20% ही हैं। आगे देखते हैं।
बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर मूल्य वर्ष 2011 से 12 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021 से 22 34,465 रुपये हैं। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर मूल्य वर्ष 2011 से 12 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021 से 22 कितना है तो 34,465 रुपये। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य वर्ष 2021 से 22 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय हैं 54,383 रुपये। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य वर्ष 2021-22 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय हैं 54,383 रुपये हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। राज्यपाल का नाम है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर। राज्यपाल का नाम क्या है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर। विधान परिषद अध्यक्ष हैं श्री देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार के विधान परिषद अध्यक्ष हैं श्री देवेश चंद्र ठाकुर। विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री अवध बिहारी चौधरी। तो ये सब करंट से अपडेटेड हैं, तो इसको अगर ये अभी वर्तमान में नहीं है तो आप इसको जो है ना गूगल पर सर्च करके लेटेस्ट को जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लेटेस्ट को यानी लेटेस्ट जो भी है वो उसको याद करके जाएं। मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट कृष्णनंदन विनोद चंद्रन हैं। मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट की कृष्णनंदन विनोद चंद्रन है, तो इसको भी आप देख सकते हैं लेटेस्ट में कौन है अभी वर्तमान में। बिहार के प्रमुख स्थल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो प्राग ऐतिहासिक स्थल बिहार के प्रमुख में हैं चिरांद, मुंगेर, चेच्चर जो कि वैशाली चेच्चर को ही कहते हैं, सोनपुर, मनेर यानी पटना को कहते हैं, अभी वर्तमान में पटना कहते हैं, मनेर को प्राचीन में क्या कहते थे? मनेर कहे जाते थे, पटना, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र बराबर पहाड़ियाँ आदि। ये प्राग ऐतिहासिक स्थल जो कि बिहार के बहुत ही प्रमुख स्थल के रूप में माना जाता है। अब ऐतिहासिक स्थल के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन पाषाणकालीन स्थल, तो प्राचीन पाषाणकालीन स्थल में कौन कौन से हैं? मुंगेर है, नालंदा है, कैमूर है यानी कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। और मध्य पाषाणकालीन स्थल में कौन है? मुंगेर है, नालंदा है, नवादा, जमुई आदि हैं। नव पाषाणकालीन स्थल में कौन कौन से हैं? चिरांद हैं, श्वेतपुर हैं जो कि श्वेतपुर पहले कहे जाते हैं, अभी वैशाली वर्तमान में कहा जा रहा है। सिनवार जो कि पहले कहे जाते थे, अभी वर्तमान में रोहतास कहा जाता है। उसके बाद मनेर पहले कहे जाते थे, अभी वर्तमान में उसको पटना कहे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज तक यहीं पर रहने देते हैं, आगे भी इस पुस्तक के क्लास लेक्चर नंबर वाइज देते जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट भी लगाएं, अपना परफॉर्मेंस को भी जांचें, अपना परफॉर्मेंस कहाँ है, कितना रैंक है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जो भी सारे टेस्ट दिए होंगे, PDF दिए होंगे, तो वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर इस वीडियो को लेक्चर वाइज देखना चाहते हैं या यदि आप बाद में जुड़ते हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यह उपलब्ध हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।